नमस्ते। आधी आबादी लगभग रिजर्वेशन एंजॉय करती हैं। जो भी कारण रहा हो, कितने वर्षों के लिए इनिशियली रिजर्वेशन लाया गया था देश में, बाद में जो है रिजर्वेशन जो है राजनीतिक कारणों से बढ़ता चला गया। इसको वोट बैंक के जैसा इसको लोग देखते हैं और इसको किसी भी तरह से कोई छेड़ने की स्थिति में नहीं है। सभी दलों का एक ही स्थिति है कि रिजर्वेशन ना छेड़ें, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन में नहीं हैं वो भी उतना ही बड़ा वोट बैंक है। बस फ़र्क इतना है कि जो रिजर्वेशन में है वो संगठित है और जो रिजर्वेशन में ना है वो असंगठित है। अब इस वोट बैंक के खेल को समझिए। हम भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक बीपीएल, ये जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं इसमें एक बड़ा तबका है जो कि बीपीएल है। मोटे तौर पे मान के चलिए कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है 50%, उसमें तकरीबन 70-80% लोग बीपीएल कैटेगरी के हैं, या तो जिनके पास बीपीएल कार्ड है या फिर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं है। लेकिन हम उन्हें भी बीपीएल मानेंगे, क्योंकि ये अपडेटेड 2011 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उस आधार पे इन लोगों ने बीपीएल कार्ड बनाया। उसके बाद जो है बीपीएल का सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि आधी आबादी तो ऑलमोस्ट बीपीएल हो चुकी है। जो बाकी बचे हुए लोग थे, इधर जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस महंगाई आर्थिक कंडीशन ही तो बीपीएल एपीएल को डिसाइड करता है। तो ये जो कंडीशन है अभी कि यदि आदमी कैटेगराइज करे ठीक से, तो जो हमने महंगाई का स्तर है अभी देश में, तो हमें लगता है कि 70% लोग गरीबी रेखा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना। तो 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता को तो सरकार खुद ही क्लेम करती है कि वो चावल दाल दे रही है। तो मतलब ऑटोमेटिक 80 करोड़ जनता जो है बीपीएल जो है कैटेगरी के आसपास हैं। तो इनको तो एक तो रिवाइज करके बीपीएल कार्ड दे दो, पहली काम है। दूसरा काम है आरक्षण पे बात करें कि भाई जो लोग एक बार मान के चलिए कि जाति के आधार पे आरक्षण लिया, और अभी हम आपको पहले से आग्रह कर रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पे आरक्षण होनी चाहिए। तो इसमें सरकार ने बीच में एक ईडब्ल्यूएस ले आए कि इकोनॉमिकली वीकर जो भी दूसरे लोग हैं वो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसमें उन्होंने 10% आरक्षण बढ़ा दिया। लेकिन उसको आप अगर देखेंगे सही से तो बिहार घोटालों का, बिहार तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में ही जाली सर्टिफिकेट और घोटाले तो पूरी तरह से बंधा पड़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में भी ठीक से अगर जांच लें तो मालूम पड़ेगा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस की जाली सर्टिफिकेट बना रखे हैं और उन लोग जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी था, फॉरवर्ड कैटेगरी था, जिनको आपने ईडब्ल्यूएस दे रखा था, एक्चुअल लोगों को ठीक से तो बना ही नहीं, उसमें काफ़ी घोटाला है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पे और अभी रामलीला मैदान में और कहाँ पे उनको जगह मिली है प्रदर्शन करने के लिए रिजर्वेशन के ऊपर में, ये लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए या मॉडिफाइड रूप जो भी उनका हो। हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन रहे और आर्थिक आधार पे रहे, किसी जाति और किसी धर्म के आधार पे नहीं रहे। वोट बैंक तब भी सरकार के पास बनी रहेगी। एक जाति के आधार पे जो वोट, अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है, जब आर्थिक आधार पे होगा तो उसी जाति के लोग, जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें कि हमारे यहाँ बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं जो उस जाति से बने और मंत्री के बाद उनके बच्चे जो हैं रिजर्वेशन लेकर के किसी अच्छी जगह पे पदाधिकारी भी होंगे और मंत्री के बाद मंत्री भी बने। एक बार आप रिजर्वेशन का लाभ लिए, ठीक, और उसके बाद आप बीपीएल कैटेगरी से उठ के आप एपीएल कैटेगरी में आ गए, तो आपकी बुद्धि विकास सब हो चुकी है, आर्थिक रूप से आप कहीं सक्षम हैं, तो आप अपनी ही जाति के गरीब आदमी के लिए ये रिजर्वेशन को आप छोड़ दें।
जिस समय प्रधानमंत्री जी ने लाए कि आप उज्ज्वला योजना लाए गरीबों के लिए और गैस की सब्सिडी के लिए उन लोगों ने आग्रह किया कि आप सब्सिडी छोड़ दें, तो लाखों की संख्या में लोगों ने, करोड़ों की संख्या में सब्सिडी छोड़ दी, हम लोगों ने भी छोड़ दी थी। और यदि कह रहे हैं कि अगर हम रिजर्वेशन क्राइटेरिया में रहते और हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेते, आपको अपने ही जाति के गरीब लोग जिनके लिए वोट की मांग करते हैं आप, ठीक, उनको सुविधा दिलाने के लिए ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को लागू कराना चाहिए। अब चिराग पासवान जी हैं, तो चिराग पासवान जी हैं क्योंकि फादर उनके रिजर्व कैटेगरी में थे, मदर उनकी नहीं होगी, तो इनको रिजर्वेशन मिला। अब इनके बच्चे अगर होते हैं तो इनको क्या रिजर्वेशन की आवश्यकता है, या ऑलरेडी जो उनके बहनोई हैं अरुण जी जो भी एमपी हैं, फिर उनके बच्चों की रिजर्वेशन की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी ही जाति के लोग जो हैं अपनी ही जाति के हक को मारे बैठे हुए हैं। जिस तरह से एक सासू जी जो हैं, सासू जी भी कभी बहू थी, ये तो आपने सीरियल देख लिया, तो आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा में जो मुख्य किरदार निभाती हैं वो रहती हैं सासू माँ, ठीक। अधिकांश जगहों में बहुएं भी होती हैं पलट करके, लेकिन सास बहू जो भी रहे होगी औरतों के बीच में ही बहुत ज़्यादा ये रिफ्ट रहता है, जिसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ती है। तो इसका होता क्या है कि आप जो महिला है वही महिला को प्रताड़ित भी कर रही है। अब महिला अधिकांश महिलाओं के द्वारा ही प्रताड़ित हो रही है, बाकी तो पति पत्नी के झंझट जो हैं वो शाम शाम होते होते निपट जाते हैं, लेकिन वो जब टिका रहता है इसलिए कि उसके परिवार में जो बाकी लोग हैं जो बात को गांठ बांधे रहते हैं। कहने का एक ही मतलब है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी जाति का, वो आपको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि उसी जाति में अमीर व्यक्ति को रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, चाहे वो किसी पद पे हो, संवैधानिक पद। मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई अब रिजर्व क्राइटेरिया में हमें हाजीपुर से जमुई से चुनाव लड़ना है, एमपी बनना है, तो एमपी के लिए जो जाति के लोग हैं वो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे ना उसमें, उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जाति को आप देखेंगे कि सभी अमीर लोग जो हैं 100-200 करोड़ के लोग जो हैं टिकटें खरीद रहे हैं, टिकटें बेचा जा रहा है। भाई इसमें कहाँ विकास की बात करेंगे और कहाँ समता की बात होगी। देश में विकास की बात करती है पार्टी, विकास कैसे होगा इसके पास सोचती नहीं है। अगर सोचती भी है तो राजनीति को राजनीतिक तरीके से देखती है, राजनीति को विकास के आधार पे नहीं जज कर रही है, राजनीति को देख रही है कि उनकी राजनीति कैसी चलेगी। इसलिए जो आरक्षण को समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहा है, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन आरक्षण को आर्थिक आधार पे करना है, किसी जाति किसी धर्म के आधार पे नहीं, इसके लिए हम पूर्ण समर्थन में हैं। और जो भी क्रीमी लेयर रखा जाए, है ना, वो सरकार डिसाइड करती है। अगर उन्होंने 8.5 लाख रुपए रख रखा है परिवार के लिए, तो आज के डेट में 8.5 लाख रुपए अगर सालाना इनकम है तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, खाते पीते घर के ही लोग हैं, ठीक, कोई संचित करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और इस बात को समझिए। और देश भर में जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, आपका अगर मॉडिफाइड है कि जाति आधारित नहीं आर्थिक आधारित होना चाहिए रिजर्वेशन, तो हम तो कहेंगे इसका पूर्ण समर्थन आप भी करें और हम भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।